नमस्कार। कभी सोचा है कि असली ताकत, हमारी जो सच्ची पावर है, वो आती कहाँ से है? क्या वो हमारे थॉट्स और फीलिंग्स से आती है या कहीं और से? आज हम ना जीने का एक ऐसा ही तरीका एक्सप्लोर करेंगे जो इन सब चीजों से कहीं ऊपर है। एक ऐसा रास्ता जो हमारी असली शक्ति का दरवाजा खोलता है। तो सवाल बहुत सीधा सा है कि सच्ची शक्ति का, ट्रू पावर का सोर्स क्या है? क्या वो पैसा है, रुतबा है, या कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर ही कहीं छिपा हुआ है? चलिए, आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग ना वो लेफ्ट साइड वाली जिंदगी जीते हैं। मतलब जिंदगी चलती है थॉट्स और फीलिंग्स के हिसाब से। आज अच्छा फील हो रहा है तो काम कर लिया, कल मूड नहीं है तो चलो छोड़ दिया, है ना? लेकिन एक और तरीका है जीने का। एक ऐसी जिंदगी जो एक पक्के इरादे पर, एक स्टैंड पर टिकी हो, फिर चाहे बाहर कोई भी तूफान क्यों ना हो। और बस यही वो फर्क है जिसे आज हम समझने वाले हैं। अच्छा, इस बड़े आइडिया को समझने के लिए ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक बहुत ही कॉमन रिश्ते में छुपा है। वो रिश्ता है एक माँ और उसके बच्चे का। ये रिश्ता हमें सिखाता है कि जो असली प्यार है, जो कमिटमेंट है, वो सिर्फ एक फीलिंग से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। जरा सोचिए, एक माँ, आखिर वो भी तो एक इंसान ही है ना? जब बच्चा जिद करता है तो उसके मन में भी तो ख्याल आते होंगे कि भाई ये क्या तरीका है, या ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इन छोटे मोटे पल भर के विचारों पर अपना रिश्ता तय करती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और पता है, यही सेम चीज फीलिंग्स पर भी लागू होती है। जरा उस माँ के बारे में सोचिए जो या तो बीमार है या फिर दिन भर काम करके बुरी तरह थक चुकी है। अब जब आधी रात को बच्चा रोता है तो क्या सच में उठने का मन करता होगा? शायद नहीं। उसकी फीलिंग तो यही कहती होगी कि बस आराम कर लूं। लेकिन उसका जो एक्शन है वो उसकी फीलिंग तय नहीं करती। तो फिर सवाल उठता है कि अगर एक माँ का प्यार सिर्फ थॉट्स या फीलिंग्स का खेल नहीं है, तो फिर इसकी नींव क्या है? किस चीज पर टिका है ये? जवाब है एक अटूट स्टैंड। और यही वो सीक्रेट है जो सिर्फ इस एक रिश्ते के लिए नहीं, बल्कि एक पावरफुल जिंदगी जीने का भी आधार है। हाँ, यही वो शब्द है, अटूट स्टैंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा कमिटमेंट जिसमें कोई शर्त नहीं होती। ये ऐसा नहीं है कि अगर तुम अच्छे बच्चे बनोगे तभी मैं प्यार करूंगी। ना, ये तो बिना किसी शर्त के, बिना किसी रुकावट के एक डेडिकेशन है। और असली ताकत यहीं से आती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्टैंड आखिर है क्या नहीं। सबसे पहले, ये कोई दिमागी हिसाब किताब नहीं है। ये थकी हुई फीलिंग्स की गुलामी भी नहीं है। और ना ही ये किसी बाहरी वजह पर डिपेंड करता है कि अच्छा मुझे ये करना चाहिए क्योंकि नहीं। ये इन सब चीज़ों से ऊपर है। ये बस एक फैसला है। एक ऐसा फैसला जो टस से मस नहीं होता। तो फिर ये स्टैंड है क्या? ये एक तरह से भविष्य के लिए एक ऐलान है, एक डिक्लेरेशन। ये कहना कि देखो, हालात चाहे जैसे भी हों, मेरे बच्चे की जिंदगी बेहतर बनेगी। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है जो आज के हालात देखकर की जा रही हो। नहीं, ये तो अपने वचन से, अपनी बात से एक नए भविष्य को बनाने जैसा है। चलिए, अब माँ के इस पावरफुल एग्जाम्पल से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ना, ये सिर्फ माँ बनने तक ही लिमिटेड नहीं है। ये असल में जीने का एक बहुत ऊंचा लेवल है जिसे कोई भी, सच में कोई भी अपना सकता है। और इसी को कहते हैं जीवन का उच्च स्तर। ये एक ऐसी दुनिया है जहां कोई काम इसलिए नहीं किया जाता कि उसे करने के 100 कारण हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि कहा था कि वो काम किया जाएगा। यहां आपकी जुबान, आपका दिया हुआ वचन ही सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो सवाल यह है कि इस शक्ति तक पहुंचा कैसे जाए? इसके 3 बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, अपने मन के अंदर जो भी बहाने हैं, जो भी वजह हैं, उन्हें देखिए और उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, मैं थका हुआ हूं। हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरा, उन्हें देखने के बाद ये चॉइस बनाइए कि इनसे ऊपर उठना है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, बस अपने दिए हुए वचन पर टिक जाइए और काम कीजिए। और अब हम आते हैं इस सफर के सबसे पावरफुल हिस्से पर। जब कोई इस तरह से जीना शुरू करता है तो होता क्या है? होता यह है कि वो इंसान सिर्फ जिंदगी काटता नहीं है, बल्कि अपने वचन की शक्ति से अपनी हकीकत खुद बनाना शुरू कर देता है। जब किसी की जिंदगी वजहों की गुलाम नहीं रहती, बल्कि अपने ही दिए हुए वचन पर टिक जाती है, तब उसे कुछ भी कर गुजरने की ताकत मिलती है। और ये ताकत, ये कहीं बाहर से नहीं आती, ये अंदर से पैदा होती है, अपने ही वचन की इज्जत रखने से। और अगर कोई पूछे कि भाई इतनी ताकत आई कहाँ से, तो जवाब बहुत ही सिंपल और हैरान करने वाला है। क्योंकि मैंने कहा था कि मैं ये करूंगा।
शक्ति का सोर्स कोई मुश्किल फिलॉसफी नहीं है, बल्कि अपने ही शब्दों की, अपनी ही जुबान की लाज रखने का एक सीधा सादा सा काम है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए है। जरा सोचिए, अगर जिंदगी को लेकिन, क्योंकि और अगर मगर जैसे बहानों की जंजीरों से आज़ाद कर दिया जाए, तो फिर कैसी हकीकत बनाई जा सकती है? किसी के अपने वचन में, उसकी अपनी जुबान में कितनी शक्ति छुपी हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।